दशक पहले और यहाँ तक 5 दशक पहले लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो जब दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी तो थोड़ी बहुत दवा, बीमार जब पड़ते थे तो थोड़ी बहुत दवा खा के, जैसे कि हम आयुर्वेद और अपनी जड़ी बूटी की दवा, यही सब खा पी के अपना स्वास्थ्य को ठीक कर लेते थे। लेकिन आज हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि हमारा जो खान पीन है तो वो हमारा सब सिंथेटिक है। सिंथेटिक उसको कहते हैं जो जिस चीज़ में मिलावट या बनावटी हो। कृत्रिम उसको कहते हैं हिंदी में जो चीज़ नकली बनाई गई हो। जैसे दूध को नकली बनाया जाए पाउडर से, सफ़ेद पाउडर से, तो वो क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया। और इसी तरीके से जैसे पैर किसी का टूट जाता है, और जब पैर टूट जाता है तो पैर टूटने के बाद उसको जब पैर लकड़ी का या किसी दूसरे चीज़ का, वस्तु का बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग उसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिफिशियल, और हिंदी में बोलेंगे तो कृत्रिम अंग। कृत्रिम अंग उसको बोलते हैं। जो जैसे हमारा पैर, किसी का पैर टूट जाता है और फिर उसके बाद उसका किसी दूसरे ढंग से डॉक्टर लोग चलाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम हिंदी में कृत्रिम बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो ये जो है मेडिसिन का क्षेत्र, हाँ, हमारा अब इस समय जो है क्यों बढ़ रहा और क्यों बढ़ेगा। मेडिसिन का क्षेत्र आने वाले दिनों में बढ़ेगा क्योंकि शिक्षा के साथ साथ लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। मतलब इंसान पढ़ता तो जा रहा है, सीखता तो जा रहा है, हर एक चीज़ सीख रहा है, सुन रहा, समझ रहा, लेकिन वो बुरे रास्ते पर फिर भी चल रहा है। जैसे कि ये सबको पता है कि पिज़्ज़ा और बर्गर और डोसा, इडली, चाउमीन, समोसा, टिक्की, पकौड़ी, खटाई, मिठाई, ये सब नुकसानदेह वाली चीज़ें हैं, ये सब नुकसान करने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी इंसान खाता है, जानने के बावजूद भी खाता है। यानी कि अपनी फ़िक्र नहीं, अपने टेस्ट की फ़िक्र करता है और अपने जायके की वजह से खाता पीता है। लेकिन उसका जो परिणाम होता है, जो उसका एक वो आएगा, निष्कर्ष निकल के आएगा, वो ये होगा कि हमारा शरीर बहुत जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा का मतलब ये होता है, बूढ़ा के बाल पकना ही नहीं होता है। बाल पकना से बूढ़ा मतलब नहीं होता है। बूढ़ा का मतलब ये है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, तो वो कम हो जाती है। कई बार हम लोग कटते हैं और हमारे जख्म हो जाता है। जख्म होने के बाद हम प्लास्टिक का कोई चीज़ लाते नहीं और भर लेते हैं, ऐसा नहीं ना, हम अपने आप हमारा जख्म भर जाता है। क्यों? प्रकृति का नियम है, कुदरती नियम है कि वो जो है जख्म भर जाता है। जो गैप होता है, जो गड्ढा होता है, वो अपने आप भर जाता है। उसकी दवाई भरने वाली कोई नहीं बनी है। दवाई हम इसलिए खाते हैं कि हमारा कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया जाके वहाँ उस जख्म पे अपना दिक्कत ना करे, कोई नुकसान ना पहुँचाए। हम दवाई इसलिए खाते हैं, दर्द ना हो इसलिए दवाई खाते हैं। इसलिए दवा नहीं खाते कि हमारे जख्म का जो गड्ढा है वो भर जाए। जख्म का गड्ढा भरने के लिए दवा कोई दुनिया में नहीं बनी है, वो शरीर में खुद ही इतना कुदरत ने दे रखा है। और वो शरीर में हमारे अपने आप कुदरत की देन है, जो कुदरत की वजह से हमारे शरीर में वो गड्ढा भर जाता है। और जहाँ पर हमारा गैप होता है या हमारी खाल कट जाती है, जुबान कट जाती है, तो अपने आप ठीक हो जाती है। चलिए मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन के बारे में बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेडिसिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र, भारी क्षेत्र है। इसके बारे में छोटी सी डिग्री से लगा के बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होती हैं। जैसे कि एक एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग कोर्स होते हैं, फिर डी फार्मा, बी फार्मा होता है। तो ये इंटर करने के बाद हाई स्कूल करोगे, हाई स्कूल के बाद इंटर करोगे, वो बायोलॉजी से होना चाहिए, और उसके बाद डी फार्मा कर सकते हैं। तो इसमें दवाइयों को के बारे में बताया जाता है कि दवाई कितनी खिलानी चाहिए, किसको कितना डोज। जैसे कि हमने बताया था कल कि बीडी का मतलब क्या होता है। बीडी का मतलब होता है सुबह शाम, और ओडी का मतलब क्या होता है, बताओ। ओडी का मतलब एक बार, दिन में एक बार। और वेकवेन का मतलब क्या होता है, वेकवेन वेकवेन बताया था, खाली पेट।
वैक्वेन का मतलब खाली पेट है। और TDS किसको बोलते हैं? TDS बोलते हैं जब 3 बार, अगर डॉक्टर दवाई लिखता है दवाई के बाद TDS लिख देता है तो यानी कि वो दवाई 3 बार इस्तेमाल दिन में की जाएगी। SOS किसको कहते हैं? SOS ज़रूरत के समय अगर डॉक्टर एक डाइक्लोफेनिक आइबुप्रोफेन प्लस या काम्बिफ्लेम लिखता है और उसके आगे लिख देता है कि SOS, तो इसका मतलब हमारा यही होता है कि वो दवाई ज़रूरत के समय जब दर्द होने लगे या हमको आवश्यकता पड़े तब हम उसको खा लें। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि सेहत हमारी खराब ही ना हो और हम अच्छे से अपना जीवन जिएं और अपना बीमारी आने ही ना दें। तो इसके लिए क्या हमको करना चाहिए? इसके लिए हमको सबसे पहले अपना दिनचर्या को बदलना होगा। बचपन से ही दिनचर्या को बदलना होगा। एक बार आप बीमार हो गए, उसके बाद अगर चाहो कि दिनचर्या बदल के हम फिर जवान हो जाएं, बच्चे उसी तरीके से ताकत आ जाए, नहीं आना। देखिए, जो उम्र चली जाएगी, जो समय चला जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है टाइम। टाइम सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया में कुछ है ही नहीं। हर चीज़ खरीदी जा सकती है पर किसी का कोई वक्त नहीं खरीद सकता। तो वक्त जो होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है और उसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो अमूल्य होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। चलिए मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों को छोटी मोटी चीज़ें के बारे में अपना पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में अगर दर्द है कहीं पर, तो दर्द है तो हमको क्या लेना चाहिए। तो ऐसे में 2 फार्मूले आते हैं। एक आता है एसाइक्लोफेनिक और एक आता है डाइक्लोफेनिक। एक ये 2 दवाएं होती हैं, डाइक्लोफेनिक और एसाइक्लोफेनिक। इसके साथ में होता है नीमोसलाइड भी हमारे जो है दर्द और बुखार के लिए भी कारगर होता है। तो ये दर्द और बहुत सारी दवाएं होती हैं XYZ। ये मैंने सिंपल के तौर पे समझाने के लिए बताई है कि ये दवाएं जो हैं ये दर्द की होती हैं। अब आते हैं बुखार अगर आ जाता है तो बुखार में कौन सी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे घर में फर्स्ट देखिए, सबके जो बड़े लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग होते हैं, वो अपने यहाँ एक बॉक्स रखते हैं। बॉक्स का मतलब होता है एक छोटा सा दवा का बॉक्स होता है। दवा का बॉक्स को बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में उनके कार्टन होगा, रुई होगी और कुछ ट्यूब होंगे, क्रीम होंगी एंटीसेप्टिक को लगाने वाली कि कट जाए जल जाने पर लगाया जाता है, और कुछ दर्द की दवाएं होंगी जैसे आइबुप्रोफेन और काम्बिफ्लेम और डाइक्लोफेनिक सोडियम, एसाइक्लोफेनिक सोडियम, ये सब दवाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डॉक्टर के वहाँ तो बाद में जाते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट एड अपना रात में 12 बजे अगर उनको परेशानी हुई तो वो सबसे पहले फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड इसको कहा जाता है शुरुआती इलाज को। यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद में हमने उसका कपड़ा रुमाल से बांध दिया और खून को रोकने के लिए हमने बर्फ़ की ठंडी सिकाई कर दी, तो हमने क्या किया? फर्स्ट एड किया। फर्स्ट एड का मतलब हो गया कि हमने शुरुआती इलाज किया। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर देखेंगे, दवा देंगे, जांच करेंगे क्या है क्या नहीं, वो बात का मसला है। लेकिन फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एड में हमारे पास भी दवाइयाँ होनी चाहिए। तो दवाएं कौन होनी चाहिए? जैसे बुखार की दवाएं हमारे घर में रखी होनी चाहिए। रात में 12 बजे अगर बुखार किसी को बढ़ जाता है तो इसके लिए हमको पैरासीटामॉल टेबलेट काम में आती है। पैरासीटामॉल। अब इसका जो है डोज कितना होता है? तो एक 50 किलो का वजन जो इंसान होता है, जैसे 50 किलो का वजन है किसी का 50 kg, तो वो फिर जो है ना 500 mg की दवा ले सकता है बिना किसी डॉक्टर से, अगर बिना किसी डॉक्टर की अनुमति के। क्योंकि ये कॉमन दवाएं हैं, ये जनरल दवाएं हैं, ये दवाएं चलने वाली हैं और ये दवाइयाँ नुकसान नहीं करेंगी। क्योंकि ये जब हमको फीवर आया रात में 12 बजे और कोई डॉक्टर हमारे आस पड़ोस में नहीं है, तो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ये दवाएं रखी होनी चाहिए ताकि हमको पैरासीटामॉल से हमारा बुखार कंट्रोल हो जाए। और जब बुखार कंट्रोल हो जाएगा पैरासीटामॉल और ये जब हम कंट्रोल हो जाएगा तो फिर जो है ना
हमको सुबह जो है एक अच्छे चिकित्सक, अच्छे डॉक्टर के परामर्श लेने की आवश्यकता होती है और ये कारण पता लगाने की ज़रूरत होती है कि किस कारण से ये बुखार हमको रात में आया था। वो बात का विषय है, लेकिन हम रात की बात कर रहे हैं कि रात में अगर कहीं आपको पेट में दर्द होने लगी तो वहाँ पे रात में पेट में दर्द होने लगी और जनरली ऐसे ही एसिडिटी की दर्द है या किसी भी तरीके की दर्द है, तो पेट दर्द में एक टेबलेट आती है, जैसे आती है टेबलेट TAB टैब, यानी टैबलेट हो गया फुल फॉर्म, और फिर उसका आता है सुपर स्पास। ये दवाई जो होती है ये पेट दर्द की होती है और हमारे रात में अचानक कहीं पेट में दर्द हमको पैदा हो गई तो हमको सुपर स्पास खा लेनी चाहिए। फिर सुबह हम एक अच्छे चिकित्सक और डॉक्टर को दिखाएंगे। चिकित्सक कहते हैं हिंदी में डॉक्टर को, और डॉक्टर एक इंग्लिश शब्द है और चिकित्सक एक हिंदी का वर्ड है। लेकिन उसके बाद अगर हमको कहीं पे दर्द बुखार आया तो पैरासीटामोल का उपयोग करेंगे। दर्द और फिर बुखार में, फीवर में, दोनों में होता है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं कि हम लोग अपने घर में थर्मामीटर रखें टेम्परेचर नापने के लिए, तो वो कितना होना चाहिए। सबसे सामान्य बात आती है, पहली बात आती है कि बुखार हमारा नॉर्मल कितना होता है, यानी टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट कितना होना चाहिए जो कि नॉर्मल हो। तो देखिए, अगर हमारे शरीर का फ़ारेनहाइट 98.4 अगर इतना है तो हमारा शरीर में बुखार नहीं है और हमारा शरीर एकदम सुरक्षित और कुशल है और सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, यानी कि हमको ना तो बुखार है और ना बुखार आने वाला है। चलिए, ये हो गया। लेकिन अगर इसके बाद कहीं हम मान लेते हैं 99.5 यानी 99.5 फ़ारेनहाइट, अगर इतना बुखार किसी को आ रहा है थर्मामीटर में, अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी चल गए हैं, पारे वाला भी चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में हम नाप लेंगे तो उसमें हमको घड़ी के जैसा दिखता है, डिजिटल दिखता है। और अगर पारे वाले हम देखते हैं, पारा वाला, तो उसमें हमको लाइन एक बनी हुई दिखती है, तो हम उससे भी दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा आ गया है स्कैनर करने वाला, जो माथे पे 5 mm की दूरी से हम लोग स्कैन करते हैं और हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापमान बता देता है कि कितना फ़ारेनहाइट तापमान है इस समय। अगर बुखार होता है तो वो फिर बुखार का संकेत देने लगता है। चलिए, ये होगा बात बुखार की। अगर अब हम बात करते हैं कि अगर इससे भी ज़्यादा कहीं बुखार आ गया, मान लीजिए किसी बच्चा है और उस बच्चे को 106.5 फ़ारेनहाइट बुखार आ गया, अगर इतना बुखार आ गया तो जान लीजिए कि ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी मतलब 106 बुखार जो है वो खतरे की घंटी होती है। यानी बच्चे में अगर ऐसा आया है बुखार और बड़ों में यह आया है, तो इतना तेज बुखार ज़्यादा देर तक रहने से हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, मेनिंजाइटिस। इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस का मतलब ये होता है कि दिमाग की सूजन। मेनिंजाइटिस मतलब दिमाग की सूजन। जब बुखार बहुत तेज आता है तो दिमाग में सूजन आ जाती है और दिमाग में सूजन आने से हमारा किसी भी अंग भंग हो सकता है, यानी कि हमारा हाथ उठना बंद हो जाना, हमारा बोलना बंद, हम कोमा में चले जाना, या तमाम प्रकार की शिकायतें होती, याददाश्त न रह जाना, या तमाम और भी प्रॉब्लमें आ सकती हैं जो कि एक अच्छे और उसमें फ़र्क होगा। तो मेनिंजाइटिस हो, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर किसी को घर में, परिवार में, बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्ग में, किसी की भी XYZ किसी को 106 से ज़्यादा बुखार है तो हमें दवाई तो देनी ही होगी, दवाई तो एक पैरासीटामोल देनी ही होगी। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको फ्रिज का ठंडा पानी हो या एक ताज़े नल का पानी हो और उसके सर के ऊपर पट्टी बदलते रहना है। हर 5 सेकेंड के 10 सेकेंड के बाद पट्टी को अपने बदलते रहना है और पूरे शरीर को पोंछा लगाना है, धीरे धीरे पोंछा लगाना है। इसलिए क्योंकि शरीर का तापमान जो 106 है वो घटके फिर सीधे 98.4 या उससे भी नीचे पहुंच जाए, इतना करना है। तो अगर ये हम कर ले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे शरीर में मेनिंजाइटिस नहीं होने पाएगा। मेनिंजाइटिस का मतलब हमने बता ही दिया कि दिमाग में सूजन हो जाती है बुखार ज़्यादा तेज आने से। अब बात करते हैं पेट की।
अक्सर हमारा लोगों का पेट खराब रहता है क्योंकि हमारा जो खाने का तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं और ध्यान कहीं होता है और हम खाना कहीं खा रहे होते हैं। अक्सर आप ये देखेंगे कि वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है कि एक निवाले को हम 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए, इसलिए ताकि उस खाने में लार की जो है मिक्सिंग हो जाए, और लार जब मिक्स हो जाएगी तो लार हमारा एक पाचन करने में, एक हाजमा बनाने में, हजम करने यानी कि खाने को हजम करने में मददगार होता है। हमारी लार जो है कुदरत ने इसीलिए बनाया है कि लार में वो लिपट के सारा खाना लार में मिक्स हो जाए और ताकि अच्छे से पाचन हो जाए, खाने का हाजमा अच्छा हो जाए। तो हमको जब ज़्यादा बार आप चबाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो जो है पेट में आपकी लार जाएगी और खाने के साथ में जाएगी, और जो खाओगे वो चबा चबा के नरम करके ले जाओगे पेट के अंदर, तो पेट को जो है आपके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के जल्दी से आसानी से सुपाच्य रूप से भोजन हजम हो जाएगा। तो 32 बार हमको चबाने की जो है बात कही जाती है, लेकिन हम 32 तो क्या 12 बार भी नहीं चबाते हैं, एक बार खाते हैं और सीधे नीचे उतार देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक वैज्ञानिक ढंग से ये भी बताया गया कि खाने के बाद आपको पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, और पानी नहीं पीना है इसका रीज़न ये बताया गया है कि पानी पीने से जो होता है लार होती, जो लार का वो है जो खाने में आपकी लार आई है मिक्स होके वो ऊपर उठ जाती है एकदम, और खाना खाना नीचे रह जाता है। एक तर्क दिया गया है, और इसके अलावा भी कोई और भी तर्क हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मैं यही जानता हूँ कि यही तर्क दिया। खाने के 15 से 20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए, और पानी कितना पीना चाहिए शरीर में ये भी बताया गया कि एक मनुष्य को जो अच्छा एडल्ट है, यानी कि एडल्ट का मतलब होता है कि नौजवान, बुजुर्ग भी ना हो और बच्चा भी ना हो, एडल्ट मतलब बालिग हो गया हो, तो उसको 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए ताकि उसका शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी की कमी जब 15% होती है हमारे शरीर में तो हमको प्यास की अनुभूति होती है और हमको प्यास लगती है। तो जब हमारे शरीर में, और एक सबसे बड़ी बात ये पॉइंट की बात है कि हमारे जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है, दिमाग का हम लोग 15% ही अपना इस्तेमाल कर पाते हैं। केवल 100 में से 100 में से 15% का उपयोग करते हैं, बाकी का जो बचा 85% उसका उपयोग नहीं करते हैं। या तो हम खेल में भूल जाते हैं, या तो हम उसको लापरवाही में भूल जाते हैं, या इतनी मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई ये 15 को छोड़ के 85 कर ले तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार और होनहार इंसान और सफल इंसान बन सकता है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक मनुष्य जो है अपने दिमाग का 15% ही दिमाग का इस्तेमाल करता है, बाकी नहीं करता है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, और ये एक आंकड़ा है, और ये एक वैज्ञानिकों के द्वारा शोध रिसर्च हुआ है, तब जाके ये बताया गया कि 100 में से 100 में से 15% ही दिमाग का इस्तेमाल लोग अक्सर कर पाते हैं, बाकी का वो ऐसे ही पड़ा रहता है और जंग खाता रहता है दिमाग। अब हमको क्या करना है? सबसे मेन चीज़ आती है याददाश्त में। तो याददाश्त में कैसे याद करें? तो एक जो उनका नाम था विश्वरूप राय चौधरी, विश्वरूप राय चौधरी को एक अवार्ड मिला इसलिए, उनको पुरस्कार मिला, इनाम मिला इसलिए कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा यादगार मेमोरी उनकी इतनी अच्छी थी कि उनको पुरस्कार से नवाजा गया और इनाम से नवाजा गया, क्योंकि वो याद करने की क्षमता जो थी उनकी गजब की थी। उनका नाम था विश्वरूप राय चौधरी। तो उनमें एक क्वालिटी थी, तो उन्होंने एक थ्योरी बताई कि मैं कैसे याद करता हूँ। तो मैंने भी उनकी एक थ्योरी को अपनाया। जैसे मेरे गाड़ी का किलोमीटर था 36,540 और मैंने पेट्रोल डलवा लिया, इतने पे पेट्रोल डलवाया। जब इतने पे पेट्रोल हमने डलवाया तो हमको कैसे पता चले? मोबाइल में हम खोल नहीं सकते गाड़ी चलाते समय, और जब मोबाइल खोल नहीं सकते, कलम से लिख नहीं सकते गाड़ी चलाते समय, तो हमने कैसे इसको याद कैसे करें, याद कैसे रहे, ये हमेशा कैसे याद रहे? तो हमने एक विश्वरूप राय चौधरी की एक थ्योरी को अपनाया। वो कैसे अपनाया
तो हमको आज ये याद है और ये मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मुझे याद रहेगा। 36 जो होता है, मैंने 36,540 गाड़ी चली थी, वहाँ पे मैंने पेट्रोल पूरी टंकी को फुल करवाया था। तो मैंने इस तरीके से याद किया। आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप भविष्य में अपना इस्तेमाल कर सकें और इसका लाभ ले सकें। तो 36 जो होता है वो 36 कहा जाता है नौवा को। जो नाई बिरादरी होती है, कौम होती है, कास्ट होती है, जो नाई बिरादरी, उसको हम लोग कुछ लोग जो है छत्तीसा बोलते हैं और छत्तीसा के नाम से उसको हम संबोधित करते हैं। तो मैंने दिमाग में रख लिया कि मेरे बगल में जो पड़ोसी मेरा है वो नाई जो है, बाल काटने वाला, तो मैंने उसका नाम ले लिया कि फलाना हो गया। फिर ये पाँच आ गया। अब 5 को हमने कैसे याद किया कि हमारे पड़ोस में जो पान लगाने वाला चौरसिया है, तंबोली है, उसको हमने 5 का याद कर लिया। तो हमने याद कर लिया कि नाई जो बाल काटने वाला हमारे पड़ोस में है तो वो हो गया छत्तीसा, और 5 ये जो हो गया तो ये पान लगाता है चौरसिया, तो ये 5 हो गया। अब 40वां कैसे याद हो हमको, तो हमने 40वां ऐसे याद किया कि जब मुस्लिम बिरादरी में कोई आदमी की मृत्यु होती है तो उसके 40 दिन के बाद उसका एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब ये कि एक उसका 40वां होता है। 40वां का मतलब ये कि गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है उसके नाम से, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा होता है उसकी वजह से 40 लोगों को खाना खिलाया जाता है और 40वां किया जाता है। लेकिन 40 लोग कौन होंगे? वो होंगे साईं फकीर, जो उनकी बिरादरी ही ऐसी है कि वो हमेशा गरीब, दुखी और निचले तबके के इंसान हैं। तो मैंने इस तरीके से याद कर लिया कि 36 नौवा, 5 और चौरसिया ये पान वाला, और 40 कौन सा? साईं फकीर। तो यानी 36,540 ये मुझे आज याद है और कल याद रहेगा, और ये मुझे लगता है कि जब मैं जिंदा रहूँगा तब तक मुझे याद रहेगा। तो इस तरीके से, और एक कहानी है, और एक जो हिंदू समाज में अपने पति का नाम लेना अच्छा मुनासिब नहीं समझा जाता है। हिंदू समाज में पति का नाम लेके संबोधन औरत नहीं करती है, क्योंकि वो उसकी जो है अहमियत रखती है, और अहमियत की वजह से उसका नाम नहीं लेके बल्कि गुड्डू के पापा और पप्पू के पापा ऐसे बोल के उनको बुलाती है। तो अभी नाम बताने का जब ज़रूरत पड़ी तो एक महिला थी, वो बिना पढ़ी लिखी थी, जिसका जो अशिक्षित थी और पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो उसके पति का नाम जो था, तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो कहा ये तो मैं बता नहीं सकती कि पति का नाम कैसे, क्या हम और ये कैसे बताएं, हमारे समाज में ये बताया नहीं जाते, और हम बता देंगे तो ये पाप लगेगा हमको अगर हम अपने पति का नाम ले लेंगे। तो कहा अच्छा, तो कोई और तो कैसे पूछे, और कोई है भी नहीं और नाम लिखना जरूरी भी था। तो उसने बताया अच्छा ये बताओ तराजू जो होता है? तो कहा हाँ। तो कहा उसमें से ता हटा दो, वही नाम हमारे पति का है। इतनी चालाक शातिर, मतलब बिना पढ़ी लिखी महिला, और उसके दिमाग में एकाएक आया, अचानक से आइडिया आया कि तराजू जो होता है, तो तराजू में नाम भी नहीं लूंगी। तो उसने कहा तराजू जो होता है तोलने वाला, तो कहा ठीक है हाँ होता है तोलने वाला। कहा उससे जो उसमें का ता हटा दो, बाकी का नाम हमारे पति का है। तो ये क्या है? ये सब थ्योरी है, ये सब। अब ये पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, ये वैज्ञानिकों ने भी नहीं बताई। और ये क्या है, उसने क्रिएट की अपने अंदर से जो है उसने बुद्धिमानी दिखाई और जताई। तो इस तरीके से हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रोड पे हम चल रहे हैं और हमको एक ईंट का टुकड़ा दिखा तो हम उस पर ये सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि यार इसका और क्या हो सकता है। मकान तो बनता है ठीक है, लेकिन इसका और भी क्या कुछ बन सकता है। अगर हाँ तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया तो उसको फिर बनाओ, उसको करके देखो, क्या पता तुम्हारी जो इसी तरीके से बल्ब बने, इसी तरीके से पंखे बने, इसी तरीके से ये दुनिया चली आगे बढ़ी और इतनी विकसित हो गई, भौतिक हो गई। वरना ये दुनिया ज्यों की त्यों पड़ी रहती, क्योंकि हम लोग नंगे घूमते थे। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते इसे पहनते थे, और
पूर्वज वो जो है कच्चा मांस खाते थे, और वो जो थे आदि मानव, जो बहुत पुरानी बात है, यानी कि अब तो बहुत सब सभ्यता आ गई, संस्कृति आ गई, लेकिन इससे पहले जो थे वो सब जानवरों की तरह